पढ़ी लिखी सास की अनपढ़ बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक शिक्षित महिला सुमित्रा देवी रहती थी। वह एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया था। उसके बेटे अजय की शादी गांव की एक साधारण अनपढ़ लड़की गोमती से कर दी गई। सुमित्रा देवी को उम्मीद थी कि उसकी बहू भी पढ़ी लिखी होगी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बहू अनपढ़ है तो वह निराश हो गई। वह सोचने लगी कि एक अनपढ़ बहू इस पढ़े लिखे घर की इज्जत कैसे बनाए रखेगी। लेकिन समय के साथ गोमती ने अपनी सरलता, मेहनत और लगन से सास का दिल जीत लिया। सास ने न केवल बहू को शिक्षित किया बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बनाया। अजय की शादी धूमधाम से हुई। जब पहली बार सुमित्रा देवी ने बहू को गृह प्रवेश करते देखा तो वह बहू की भोली सूरत देखकर खुश थी। लेकिन जब उसने महसूस किया कि गोमती को पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। सुमित्रा देवी मन में, हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि मेरे घर में एक पढ़ी लिखी बहू आएगी जो मेरे साथ बैठकर अखबार पढ़ेगी, पत्रिकाओं में लेख लिखेगी, लेकिन ये तो अनपढ़ निकली। अगले दिन सुबह जब गोमती ने चाय बनाकर सास को दी तो सुमित्रा देवी ने कहा, सुमित्रा बहू, ये अखबार पढ़कर सुना दे। गोमती शर्माते हुए, मां जी, मैं पढ़ना नहीं जानती। ये सुनते ही सुमित्रा देवी का चेहरा उतर गया। सुमित्रा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? ये कैसे हो सकता है? गोमती मन ही मन बहुत शर्मिंदा थी। उसे सास के सामने खुद पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि अनपढ़ होने के कारण वह सास के सामने सिर उठाकर नहीं रह पाएगी। गोमती मन में, काश मैं पढ़ी लिखी होती तो मां जी मुझसे नाराज नहीं होती। उस दिन के बाद गोमती सास से नजरें मिलाने में भी झिझकने लगी। जब भी सास अखबार पढ़ती तो गोमती चुपचाप दूर बैठ जाती ताकि उसे शर्मिंदगी न उठानी पड़े। एक दिन सुमित्रा देवी ने सोचा, अगर मैं गांव के बच्चों को पढ़ा सकती हूं तो अपनी बहू को क्यों नहीं। उसने बहू को पढ़ाने का फैसला किया। सुमित्रा देवी, बहू आओ, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। गोमती हिचकिचाते हुए, मां जी, अब इस उम्र में पढ़ाई, लोग हंसेंगे। सुमित्रा, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र छोड़ो। एक अनपढ़ बहू को पढ़ाने में कोई शर्म की बात नहीं। उस दिन से सुमित्रा देवी ने बहू को पढ़ाने की शुरुआत की। अब हर सुबह और शाम जब सारा काम निपट जाता तब सुमित्रा देवी बहू को पढ़ाना शुरू करती। पहले दिन सुमित्रा, ये अक्षर अ है, इसे बोलो। गोमती, अ। धीरे धीरे बहू ने अक्षर पहचानना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में वह छोटे छोटे शब्द पढ़ने लगी। एक दिन सुमित्रा देवी ने देखा कि गोमती ने अपने बच्चों के लिए खुद नाम लिखकर उनके बैग पर चिपकाया। सुमित्रा, वाह बहू, ये तो तुमने खुद लिखा? गोमती मुस्कुराते हुए, हाँ मां जी, आपने मुझे सिखाया ना। सुमित्रा देवी की आंखें खुशी से नम हो गईं। अब गोमती ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। वह सास के साथ बैठकर समाचार पत्र पढ़ती, नई नई बातें सीखती। एक दिन गांव की पंचायत में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। गोमती ने सास से कहा, गोमती मां जी, मैं भी गांव की महिलाओं को पढ़ाना चाहती हूं। सुमित्रा, बिल्कुल बहू, अब तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें औरों को साक्षर बनाना चाहिए। गोमती गांव की महिलाओं को पढ़ाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और गांव की कई अनपढ़ महिलाएं साक्षर हो गईं। अब गांव में गोमती को सभी टीचर बहू कहने लगे। एक दिन पंचायत में गोमती को सम्मानित किया गया। ग्राम प्रधान, हमारी बहू गोमती, जिसने अपनी सास से पढ़ाई सीखी और अब गांव की महिलाओं को पढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बहू को गले से लगा लिया। सुमित्रा, आज तूने साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। सच्चा प्यार वही है जो अपनों को आगे बढ़ने का अवसर दे। शिक्षा से ही इंसान अपने अधिकारों को समझता और समाज में सम्मान पाता है। पढ़ी लिखी सास की अनपढ़ बहू, सास बनी गुरु, बहू बनी विदुषी। सीखने का जज्बा
एक सास और बहू की कहानी।